हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी और जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आपको आ रही होगी। फिर मैंने आपके लिए ऑप्शन खुला रखा, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं होती तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन सॉल्व कर दूँगा। तो अभी आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें कि पहला टॉपिक आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की, उसके बाद इसी में से संबंधित रहेगा आपका डिफरेंशिएबिलिटी रहेगा। तो कंटिन्यूटी क्या है मैंने बता दिया आपको, ग्राफ के द्वारा, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा, फिर कैसे एग्जाम में प्रूफ करना है मैंने सब बता दिया। थोड़ा सा मैंने आपको बैकअप क्लास भी दिया, आपका लिमिट का क्लास मैंने पीछे से दिया, सब कुछ दिया मैंने आपको। इतना के बावजूद हमारे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो गया होगा। और लिमिट में क्या क्या यूज होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जितना था मैंने सब प्रॉपर्टी बता दिया आपको कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसका सम क्या होगा, इनटू क्या होगा, माइनस, सब मैंने बता दिया आपको। अब एक्चुअली क्या है कि कंटिन्यूटी में जितना लोग अधिक प्रॉब्लम, जो उसमें मेन था वो तो मैंने बता दिया आपको, क्या कंटिन्यूस कैसे प्रूव करते हैं। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम को जाना, प्रॉब्लम कितने कितने प्रकार के इसमें हो सकते हैं, कैसे कैसे वो बदल सकते हैं, उसका टाइप बदल सकते हैं, हर एक टाइप का हम लोग को जाना है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसमें से कितने कितने क्वेश्चन बता सकते हैं हम लोग। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे एक स्टेप करके, फिर धीरे धीरे करते करते फिर हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे हम लोग। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको जाना चाहिए और क्या आपके लिए ज़रूरी है, तो उसकी तरफ बात करते हैं हम लोग। अब जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन है वहां पे चले हम, और ये क्वेश्चन लिखा है आपको, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 एट x इक्वल टू 0 माइनस 3 5। तो एक बात, ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है बाय द वे आपको, तो याद ये रखिए, जितना भी लीनियर इक्वेशन का आपका होगा, फंक्शन दिया रहेगा, वो सारे फंक्शन सारे रियल पॉइंट पे बिल्कुल क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है। या अगर टिक लगाना होगा तो याद रखिएगा उसको, कि सारी जितने भी लीनियर आपको इक्वेशन आपको होंगे वो सब क्या होंगे, आपको वो कंटिन्यूस हो जाएगा आपको। बट यहाँ पे बात हमें करनी है कि टेस्ट करने का आगे दिखाना पड़ेगा हमको। देखिए अगर दिखाते हैं, अब चूंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, इसका मतलब ये हो गया हर एक केस आपको कोई चीज़ लेना पड़ेगा। चाहे जीरो के बारे में बात करेंगे, जीरो से अधिक लेंगे, जीरो लेंगे, जीरो से बड़ा, सब यही में केस काम करेगा। तो पहला तरीका इसको जो दिखाने का हमको होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाते हैं हम लोग। पहला हम लोग टेस्ट कर रहे हैं किस पे, एट x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दिखाएंगे हम लोग, तो पहले एट 0 मतलब f0 यहाँ लेना पड़ेगा। x का मान अगर 0 लीजिएगा तो रिजल्ट आपके क्या होगा, देखिए तो 5 इंटू 0 माइनस 3 कैसे, माइनस 3 आपका हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिखते कैसे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, चूंकि लेफ्ट में कम करना पड़ता है माइनस h, और यहाँ आपको यहाँ पर फंक्शन, तो जिसको हमें बताए थे लास्ट वीडियो आप लोगों को कि जो मैं माइनस करता हूँ या प्लस करता हूँ, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है, जो टेंस टू क्या होता है, 0 होता है। अब क्या होगा, फंक्शन जो x का फंक्शन है, फंक्शन अब h बन जाए, यानी कि सारे x को कन्वर्ट कीजिए h में। तो कैसे कन्वर्ट करने बताए थे, तो कहा था जो फंक्शन में x दिया हुआ है उसके प्लेस पे क्या डाल दीजिएगा आप, 0 माइनस h डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 5x है, तो 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3। अब h का मान डालिएगा 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो दोनों इक्वल आपका हो गया। तो थर्ड भी चेक करना पड़ेगा आपको, तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h f(x) प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3। h आपका 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो हम कह सकते हैं ये बिल्कुल क्या है, आपका कंटिन्यूअस है। क्या लिखेंगे, सिंस f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so f(x) is
कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सेम टेस्ट कर सकते हैं, -3 पे और 5 पे सब पे देखिए आपके देखिए आंसर यही बिल्कुल सेम आएगा। आपका आंसर आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो इसको याद रखने की चीज़ है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर 1 अगर ऐसा दिया आपको रहेगा तो बुझ लीजिए वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा एवरी पॉइंट पे, इसको चेक करने आपको आवश्यकता नहीं। अगर टिक लगाने कहेगा तो डायरेक्ट टिक लगा दीजिएगा। तो नोट से कर लीजिए आप लोग इसको। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी जितना क्वेश्चन मतलब बना रहे हैं सब क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे आप चेक कीजिए है कि नहीं है। फिलहाल इसी टाइप पे चल रहे हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 4x प्लस 3 जब कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू 4, और दूसरा आपको है 3x प्लस 7, यही fx आपका दिया हुआ है 3x प्लस 7, जबकि x इक्वल नहीं सॉरी जबकि x यहाँ एक 4 दिया गया है। हम पहले ही बता चुके क्वेश्चन आपको कि जहाँ पे नॉट इक्वल टू रहता है इसका मतलब होता है वो वैल्यूएशन बराबर तो है नहीं, इक्वल टू स्पष्ट कह रहा है। इस केस का मतलब ये होता है कि x जो है 4 से लेस भी हो सकता है और x 4 से क्या आपका बड़ा भी हो सकता है। दोनों केस वहीं से काम करेगा, लेफ्ट और राइट का। तो यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछा कि प्रूव दैट द फंक्शन इतना इतना, ये कह रहा है इज कंटिन्यूअस, ये प्रूफ करने का आपको इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4 पर चेक करने का कंटिन्यूअस है क्या है। तो कैसे टेस्ट कीजिएगा इसको, इस फंक्शन को। तरीका बिल्कुल सेम है जो बताया मैंने आपको, वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप लोग, सबसे पहले मैंने कहा कि जिस पे टेस्ट करना पहले वैल्यू से निकाल याद रखिएगा। उसी के फायदा क्या होता है ना, वो निकल जाएगा फिर लेफ्ट निकाल, अगर वहीं पता चल जाएगा बराबर नहीं है तो नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर वहाँ इक्वल होगा तो फिर आगे करना पड़ेगा हमको, देखा जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, f4 का मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि fx इक्वल टू 3x प्लस 7 होगा, तब x इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। जब x इक्वल टू 4 तो fx हो जाएगा 3x प्लस 7, यहाँ पे 3x है तो x बदले क्या डाल दीजिएगा 4, तो x इक्वल 4 आप ले रहे हैं, प्लस आपका हो जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 9। अब फिर चलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग, 4 से कम लेना पड़ेगा हमको फंक्शन को लिमिट, और जिसको हम माइनस किए हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। वो टेंस टू बिल्कुल क्या जीरो, वो छोटी क्वांटिटी है जिसको टेंस टू जीरो कर सकते हैं। अब ये फंक्शन जो fx है इसके हिसाब जो 4 से कम है, मैंने पहले बता दिया कि x नॉट इक्वल टू 4 है, x 4 से लेस भी होगा 4 से बड़ा भी होगा, यही आपको लेना पड़ेगा 4x प्लस 3। बट करना क्या होता है, सारा x कन्वर्ट किस में आपका हो जाता है, h हो चुका, लिमिट आपका h में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आपका 4x, x बदले क्या लिखिए, क्या लिखने बताए, तो जो यहाँ आप लेते हैं लिमिट x टेंस टू, वही आपको x का काम करेगा। तो 4 इंटू 4 माइनस एच प्लस हो जाएगा 3। अब h का मान डाल देगा यहाँ पे 0, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा 4 4 जा 16 प्लस 3 कितना होगा 90। देखिए इक्वल आपका हो गया। तो मेरे पास मजबूरी है हमको राइट हैंड लिमिट निकालना, तभी हम कह सकते हैं वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए राइट हैंड निकालिए, x टेंस टू 4 प्लस एच fx, ये आपका होगा लिमिट h टेंस टू 0, बड़ा लें छोटा लें दोनों केस वही पे काम करेगा आपको। सिर्फ अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ ये आपको डालना पड़ेगा x का जगह पे 4 प्लस h डालना पड़ेगा,
प्लस कितना 3, एच आपका 0 हो गया, तो 4 4 जा कितना होगा 16 प्लस 3 कितना आपका हो गया 19 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों वैल्यू बराबर हो गया, तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए हमको। क्वेश्चन हम इतना क्वेश्चन बताएंगे कंटिन्यूटी का आपको, क्वेश्चन में कोई याद कंटिन्यूटी हो जाएगा कि सर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। आप सिर्फ देखते चलिए और प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना पहले प्रैक्टिस करते चलिए आप लोग। यहाँ लिखिएगा सिंस f4 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so fx is continuous at x इक्वल टू। अब देखिए तो पीछे हम क्या बताए थे, हमने ये कहा था कि अगर फंक्शन आपका लीनियर इक्वेशन होगा, देखिए लीनियर है कि नहीं है, 4x प्लस 3x प्लस 7 पाई की पावर मैक्सिमम है, इसके बारे में मैंने क्या कहा था, वो हर पॉइंट पे हर रियल नंबर पे वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। देखिए आपका रिजल्ट आपको है, बट ब्रांक दिखाना बता दिया आपको, तो नोट कीजिए आप लोग इसको। fx इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0 इक्वल टू हाफ माइनस एक्स, ये होगा हाफ माइनस एक्स जब x क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 1/2 से क्या होगा छोटा होगा। और तीसरा केस है ऐसा है, और तीसरा केस है 1/2 जब x इक्वल टू 1/2 हो। ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन कहा गया है टेस्ट द कंटिन्यूटी। हम हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन अब तक बनाए हम लोग सब में क्या था, तीनों सेट आपको दिया था, बड़ा भी छोटा इक्वल सब दिया हुआ था। अभी क्वेश्चन ऐसा हम लोग ले रहे हैं जहाँ की दो ही चीज हमको दिया है, या तो इक्वल टू या लेस है या फिर ग्रेटर और इक्वल टू है। तो कहीं कहोगे सर कहते कैसे निकालेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, तो घबराना पर नहीं, जो केस आपको दिया है उसी में पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला है। सीधे सिंपल सी बात है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एंड कहता है 0 और हाफ, इसको टेस्ट करके देखिए, पहले करके देखिए तो सही, जितना केस उसी में पहले पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला है। इन माथा पर नहीं पीटना है कि सर तीसरा केस नहीं दिया है, क्वेश्चन गलत है, रोने से कोई काम होने वाला नहीं है। जो दिया पहले उसको पहले सॉल्व कीजिए। हम पहला काम यहाँ पे करने जा रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पे चेक करने जा रहे हैं। तो पहला तो मेरा काम ये बनता है कि एफ हम 0 का मान निकालें, ये तो दिया हुआ हमको है ऑलरेडी। x अगर 0 के बराबर होगा तो एफ एक्स इक्वल टू कितना पर 0 होगा, पहला 0 पर निकल गया। अब जाते सेकंड 0 का सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। सेकंड केस x 0 से बड़ा है, इसका मतलब कौन सा केस आपको दिया है, राइट साइड दिया है, राइट हैंड लिमिट दिया गया है, छोटा आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखिएगा आपको डिसकंटिन्यूसी प्राप्त है, जहाँ दो ही लिमिट दिया रहेगा वो ऑलरेडी आपका डिसकंटिन्यूसी होना, अगर अंदाज से टिक लगाना होगा तो याद रखिएगा डिसकंटिन्यूसी आपका होने वाला। राइट हैंड लिमिट क्या आपका होता है, कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पर टेस्ट करना है, और राइट हैंड लिमिट आपका है तो 0 प्लस क्या h हो जाएगा, और आगे चल के बोलते हैं हम लोग h टेंस टू मेरा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। h टेंस टू 0 हो गया, फंक्शन क्या आपका है ये आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखा है हाफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या डालिएगा 0 प्लस h का मान डालिए आप यहाँ 0,
ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा पूरा, बट आपका आंसर कितना होगा? हाफ। देखिए आपका यहीं जब फेल हो गया तो आपको लेफ्ट से क्या मतलब है, आपको प्रूफ करने मतलब था। अगर ये दोनों इक्वल होता तब सोचते क्या होता ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं, यानी 2 ही केस आपको दे, नहीं कर सकते ऐसा। कंटिन्यूस चेक करने के हमें तीनों केस चाहिए ना, और जब 2 केस दे रहा है आप ये श्योर सन्डर मान के चलिए 100%, तो बिल्कुल आपको क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस ही होगा, ठीक है ना। और अगर होना होगा कंटिन्यूस बाय द वे, याद रखिए, अगर होना होगा कंटिन्यूस बाय द वे, याद कीजिए हम बताए थे आप लोग को कि एफ एक्स इक्वल टू समथिंग हो एट एक्स इक्वल टू ए, और उसका लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों और वो जो फंक्शन जिस पर डिवाइड हो बराबर हो, तो कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूस किधर से होगा, तो लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड से। जैसे ये क्वेश्चन देखिए कि एफ 0 दिया था और राइट हैंड लिमिट आपका अगर 0 यहाँ पे आ जाता है, बाकी आपको दिया ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कैसे करते हैं आप? तो आप ये कह सकते थे कि ये फंक्शन जो है क्या राइट फ्रॉम राइट हैंड से क्या कंटिन्यूस है, इतना ही कह सकता, कुछ नहीं कह सकते थे। बट यहाँ देखिए इक्वल नहीं आपका होगा, तो लिखिएगा सिंस f0 नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो नोट कर लीजिए, फिर चेक करते हैं हाफ पे क्या इसका रिजल्ट होता है। चलिए हो गया आपका ये। आप इसको चेक करते हैं हम लोग हाफ पे, देखिए हाफ पे क्या होता है इसका रिजल्ट। एट x इक्वल टू 1/2, तो पहला वैल्यू हम लोग x 1/2 पे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ हमको है स्पष्ट रूप से कि x अगर हाफ होगा, एफ एक्स इक्वल टू कितना आपका हाफ हो जाएगा, तो ये रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, 1/2 होगा। अब देखना x का मान हाफ से बड़ा है छोटा है, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है x लेस देन हाफ, इसका मतलब आपको लेफ्ट निकलेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिटेशन लेफ्ट में कैसे लिखते हैं, x टेंस टू हाफ माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। अब हमने क्या कहा था, फंक्शन सब h में कन्वर्ट होगा, इस केस फंक्शन क्या दिया गया, हाफ माइनस x। तो क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या डाल देंगे हम लोग, जो यहाँ लिखा रहा था हाफ माइनस h, यह हो गया आपका हाफ माइनस h। तो क्या होगा, आपका हाफ से हाफ कट जाएगा, आपका h का मान 0 आपका होगा। देखिए इक्वल आपको नहीं हो गया। फिर दोहरा देते हैं, अगर सपोज कीजिए कि ये दोनों बराबर यहाँ हो जाता है और थर्ड केस आपको राइट हैंड लिमिट दिया हुआ नहीं था, आप परेशान होते कि सर ये कैसे हम चेक करेंगे, तो कुछ दिमाग नहीं खर्च करना, हम पहले बता चुके हैं। अगर 2 भी बराबर होता है, एक एफ एक्स का वैल्यूशन निकला और इस पे लेफ्ट या राइट के बराबर होगा, तो कह देंगे वो कंटिन्यूस किससे है, फ्रॉम लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से वो कंटिन्यूस, याद रखिए। अगर राइट हैंड इक्वल होगा तो कह देंगे फ्रॉम राइट हैंड से, बट यहाँ इक्वल नहीं है तो नहीं, सीधी सी बात है, दिमाग नहीं खर्च करना है। सिंस अगर वैसा होता तो बोलते, सिंस हाफ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू। तो छोटी छोटी बात और ध्यान रखना है क्वेश्चन पे, ये क्या करना, क्या लिख रहे हैं हम लोग, नोट कीजिए इस पे।
मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं एग्जाम्पल में। मॉडुलस फंक्शन आपका क्या होता है वो बता चुके हो, बिल्कुल वो कंटिन्यूस याद रखिएगा। अब करके दिखाया था वो कैसे कंटिन्यूस होता है वो। चलिए फिर यहाँ वहाँ तो हमने ग्राफ ही दिखाया था, हम यहाँ पे नहीं, वहाँ दोनों बना के दिखाया था। मैंने पहले कहा था, याद कीजिए, कि लिमिट का यूज इसमें पूरा आपको आएगा, फिर लिमिट का यूज आया ही नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें लिमिट का आपको यूज आने वाला है। एक क्वेश्चन उस टाइप का देखिए, तब तो आपको लगेगा हाँ था दम है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स बाय एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन तब काम कर रहा है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0। और हम कितनी बता चुके हैं, कितनी बार के एक्स अगर 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स या तो ये 0 से लेस है या फिर 0 से ये क्या 100। याद रखिए इसको, इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होगा, सीधी बात, बड़ा है छोटा होगा। और सेकेंड केस दिया आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। सेकेंड केस दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। कंडीशन है जब x इक्वल टू क्या आपको 0 आपको दिया गया। तो आपसे पूछा क्वेश्चन, ये कहा गया आपको इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन पूछा गया क्या यह फंक्शन जो है आपका x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। आपको हाँ या नाम जवाब देना है। ये कब कह सकते हैं आप लोग, जब आपको टेस्ट किए बिना कोई उपाय नहीं है, बिना टेस्ट के आप नहीं बेटा कह सकते हो कैसे क्या करेंगे। चलिए टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। तो पहला केस मैंने किसको लेने कहा था, इक्वल टू वाले केस का पहले लीजिए आप लोग। तो फर्स्ट केस मैंने ले f0 ले लिया, x का मान जब 0 लेते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मेरा हो जाता है, देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय के तहत कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको, क्या यहाँ x है ही नहीं तो लिमिट कहाँ डालिएगा, x का मान कुछ डाल ही सकते हैं। अब चूंकि वो x 0 से बड़ा भी है छोटा भी हो सकता है, पर एक लेफ्ट ही निकाल कर देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। अगर वो लेफ्ट इक्वल होगा तो फिर राइट निकाले, अगर वो भी इक्वल हो जाएगा तो कह देंगे कंटिन्यूस, अदरवाइज कहेंगे नहीं कंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखा जाता है इसमें, तो लिमिट एक्स, बार बार एक ही चीज हम लिख रहे हैं, एक ही पैटर्न को लिख रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, पक्का आपको याद हो जाना चाहिए। ये लेफ्ट लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे एक्स टेंस टू कितना लिखेंगे जिस पर टेस्ट करना है, तो टेस्ट 0 पे करना है, तो लेफ्ट का मतलब माइनस क्या करना, एच करना। अगर राइट हैंड लिमिट लिखते क्या करते हैं हम लोग, 0 प्लस एच कर देते, और यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये एच जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो टेंस टू 0 हो जाता है, और तब ये फंक्शन कहाँ से, यहाँ से फंक्शन काम करे, चूंकि एक्स 0 छोटा बड़ा जो भी होगा यहीं से काम करेगा। इसमें जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखाई पड़ेगा वहाँ में क्या डाल दीजिएगा आप, 0 माइनस एच डाल दीजिएगा। तो ऊपर में क्वेश्चन है कॉस ए एक्स, तो कॉस ए 0 माइनस एच माइनस कॉस बी 0 माइनस एच बाय एक्स स्क्वायर, तो 0 माइनस एच का है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखिए इसका आंसर क्या आता है। कॉस ए 0 माइनस एच का माइनस एच होगा, ए से गुना करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा कॉस माइनस ए एच, यहाँ भी क्या होगा कॉस माइनस बी एच, और यहाँ पे एच का स्क्वायर आपका होगा, माइनस एच का है स्क्वायर पर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर एक चीज गलती नहीं कीजिए, हम बार बार कहते हैं आप लोग को, ये फिर सिखाते हैं आप लोग को, एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होता है सारा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज मूव करते हैं एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए एंगल नेगेटिव जब माइनस थीटा कहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको, ये आपको दिखाई पड़ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे एंगल थीटा के साथ आपको आएगा, याद रखिए घर चूंकि कॉस और सेक का है, इस घर में हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो कैसे लिखना है, मतलब कॉस अगर माइनस थीटा होगा तभी इसका आंसर कितना होगा, प्लस कॉस थीटा होगा। सेक माइनस थीटा होगा अगर ये,
तभी आपको क्या होगा, चूंकि इसका घर है उतना ही होगा। लेकिन जैसे इसके अलावा आप साइन माइनस थीटा कीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा कीजिए, आपका हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री वीडियो उठा के देखिए, वहाँ पूरा बताया इसको विस्तार से। यहाँ पर देखिए कॉस माइनस थीटा का केस है, तो अगर यहाँ पे गलती क्या हो, अक्सर लोगों को क्या याद रहता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो कॉस माइनस थीटा भी माइनस कॉस, इन लोगों को याद हो जाता है। लेकिन याद रखिए कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस माइनस थीटा जब भी होगा तब क्या आंसर कॉस थीटा निकलेगा। ये नेगेटिव आपका हट जाएगा, आपका यहाँ पे रिजल्ट क्या आपको आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो कॉस ए एच हो जाएगा, ये भी माइनस कॉस, चूंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस बी एच बाई कितना होगा 2, इतना आपको हो जाएगा। अब ये यहाँ पहुंचे, देखिए आपके फार्मूला काम करना शुरू कर दिया, कॉस सी माइनस कॉस डी। मैंने पहले कहा अगर फार्मूला नहीं याद तो कैलकुलस सब चला गया आपका, बेकार हो गया काम, याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके आगे क्या निकलता है इसका रिजल्ट। ये हो गया आपको कॉस सी माइनस कॉस डी, फार्मूला क्या बताए थे याद कीजिए, सब फार्मूला दोबारा यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको दोबारा आपको याद हो जाए। ये बता चुके हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी ये काम कौन कर रहा है, एच कर रहा है, डी काम कौन कर रहा है आपका, अच्छा ये कॉस सी माइनस कॉस डी है। चलिए ये आपको कॉस सी माइनस कॉस डी है। यह दो चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक तो इस्तेमाल ये करते हैं हम लोग कि -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, या फिर अगर माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 आपका हो जाता है। चलिए इसी को लगा के देखते हैं हम लोग, कोई का लगाते हैं। तो फॉर्मूला आपको लगाते हैं 2 साइन, ये नीचे का यूज करते हैं इसको, अगर नेगेटिव नहीं आएगा, सी प्लस डी बाई 2 यानी कि ए एच प्लस बी एच। थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको आ गया, ये लिमिट का इसमें बहुत अच्छा इस पर यूज है। 2 साइन ए एच प्लस बी। अच्छा कल मैंने बताया था आपको, जब लिमिट का क्वेश्चन जितना भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका आएगा, लिमिट अगर जीरो रहेगा, देखिए वहाँ लाइन देखिएगा, जाके पलट के देखिए, मैं कहा था अगर लिमिट जीरो होगा आपको वहाँ देखना सिर्फ ये है फॉर्मूला वहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, ये पहचाना आपका काम है। अब कोई का फॉर्मूला काम करते रहता है, और लिमिट अगर जीरो नहीं होगा तो वहाँ पे क्या करने बताया आपको, या तो लेफ्ट करेंगे यानी कुछ कम करेंगे, या फिर राइट यानी कुछ क्या बढ़ा के काम करेंगे। ये देखिए वीडियो कल निकाल के देखिएगा, लास्ट वीडियो, इसके पहले की वीडियो, वही बात हम स्पष्ट रूप से बोले हैं। हर बात को लिखना बेटा पॉसिबल नहीं है, तो इस बात को मुंह से बोल देते हैं। देखिए फॉर्मूला काम कर रहा है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यानी कि आपका हो जाएगा बी एच माइनस ए एच बाई 2, और बाय आपके तो 2 पहले से दिया हुआ है आपके पास, ये समाप्त हो गया आपको। अब जब क्वेश्चन आपको साइन में या कॉस में या टेन में आपको आ गया इंडिपेंडेंट करके, तब फिर मैंने क्या बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लिमिट लगाना पड़ेगा। उसमें क्या लिमिट आपका होता है, कल ही लिखाए थे हम लोग कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बाय थीटा होता है 1, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो ओनली कॉस थीटा बाय थीटा नहीं, कॉस इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए कर देखिए पहला आंसर, इसको याद रखिए, पहला आपका आंसर क्या आया था, तो हम बगल नोट कर लेते हैं। पहला मेरा आया था f0 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए तो क्वेश्चन आपको यहाँ साइन में आ गया, यस क्वेश्चन साइन में आपको आ गया, टू कट चुका है। अगर यहाँ एच का मान सीधे हम डाल दें जीरो, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो भी सब पूरा आंसर जीरो निकल जाएगा आपका, तो होगा नहीं आपको। तो कैसे कीजिएगा इसको, तो जहाँ भी क्वेश्चन देखिएगा लिमिट साइन वाला, वहाँ पर से लगा देना साइन थीटा बाय थीटा होना चाहिए। तो पहले थोड़ा इसको क्या करते हैं हम लोग, साइन यहाँ पे एच का मान निकालेंगे, कितना आपका हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2, यहाँ भी होगा साइन एच का मान निकाल लीजिए बी माइनस ए बाय 2। तो थीटा के यहाँ पे काम कौन कर रहा है, एच ए प्लस बी बाई 2, तो क्या करना है उसी से आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच इंटू ए प्लस बी बाई 2, इसको पूरी को डिवाइड कितने से करना है, एच इंटू ए प्लस बी बाई 2। भाई कुछ छूट रहा है क्वेश्चन में क्या,
अच्छा, नीचे क्वेश्चन छूट गया, नीचे एक्स स्क्वायर भी था, नीचे एक्स स्क्वायर भी था। सर इसको थोड़ा फिर से इसको देख लीजिए आप लोग, ज़्यादा दूर हम नहीं गए हैं। मेरा ये स्टेप यहाँ पर यहीं से हम चलते हैं, इसको मिटाते नहीं हैं हम। मेरा स्टेप ये था इसके पहले कि लिमिटेशन h टेंस टू 0 था मेरा कॉस कितना, हाँ कॉस ए एच, कॉस माइनस ए एच, और यहाँ था आपको माइनस कॉस माइनस बी एच, और नीचे था मेरा कितना एच का स्क्वायर। उसके बाद फिर से फ्रेश हम कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते वही सही कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और नेगेटिव करना है तो फंक्शन था आपका क्या, फंक्शन आपका ये दिया गया था एफ एक्स इक्वल टू कॉस, क्या था कॉस ए एक्स, हाँ कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। हम लोग क्या करना, हमको एक्स मतलब ये डालना हमको था, हम डालते हैं यहाँ पर कॉस ए, और ये हो जाता है 0 माइनस है, इसे लिखा हुआ था माइनस कॉस बी 0 माइनस एच, और x के बदले हो जाएगा 0 माइनस एच का, इसको यही कुछ गलती हम लोग से हुआ था। इसका अगला स्टेप क्या आपका होगा, लिमिटेशन h टेंस टू, तो कॉस माइनस थीटा हमने पहले बता चुका, कॉस थीटा ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको कॉस बी एच हो जाएगा। ये नीचे क्या आपका हो जाएगा, अब सही हो गया। अब इसके बाद ऊपर चलना हम लोग, ठीक है, तो सही कर लीजिए और नई गलती होगा सही कर लीजिएगा। तो यहाँ हो गया कॉस थी माइनस कॉस डी, यहाँ पर लगा दिए हम, तो नीचे ये 2, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एच स्क्वायर, यही गलती है, वहाँ पर 2 लिखा गया था, एच स्क्वायर हो गया, 2 रहेगा, नीचे आपका एच का स्क्वायर हो गया। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पहुँच गया आपको कि साइन थीटा बाय थीटा, फॉर्मूला तो बन गया आपका साइन थीटा बाय थीटा, लेकिन ये अपने मन से अपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा अपने मन से। बैलेंस कैसे कीजिएगा, ये तो अपने मन से आपने इसका डिवाइड कर दिया, तो अब तो बैलेंस आपका देखिए बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, मल्टी काट देंगे बराबर हो जाएगा आंसर आपका। फिर यहाँ भी आपका साइन दिया हुआ है, तो यहाँ भी लगाइए लिमिट, लिमिट एक ही से काम चलाइए, यहाँ भी आपका हो जाएगा साइन एच बी माइनस ए बाई 2 बाय एच बी माइनस ए बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा एच बी माइनस ए बाई 2, ये भी आपका ऐसे हो गया आपको। और सबके नीचे क्या लिखा हुआ आपका देखिए, एच स्क्वायर पर लिखा हुआ है एच स्क्वायर, ये कितना आपका एच स्क्वायर हो गया। तो एक एच को, और एच को आप एच स्क्वायर काट सकते हैं आराम से, और एक 2 को इस 2 से काट सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हो गया साइन थीटा बाय थीटा, इसका आंसर क्या बता चुके हैं आपको 1, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। यहाँ क्या बच गया देखिए ब्रैकेट में आपको a प्लस बी, ये भी आपका 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या बच गया b माइनस ए, एक 2 नीचे बचा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए b माइनस ए बाय बी प्लस ए, हमला क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। देखिए मैच कर गया आपको F0 से, इसका मतलब क्या हो गया, अब हमको टेस्ट करना पड़ेगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी चिकारना पड़ेगा, उसके निकालने कोई उपाय आपको नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर यहाँ दिक्कत हुआ तो जो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे आपका सेम ऐसी प्रोसेस निकालेंगे, बिल्कुल मैच कर जाएगा आपको, तो नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। आराम से रिलैक्स मोड में नोट कीजिए, मान के चलिए बिल्कुल आप एकदम की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से लिखे, आराम से मिटा रहे हैं इसको। अब चलते हैं हम लोग क्या राइट हैंड लिमिट की ओर, देखते हैं वहाँ क्या रिजल्ट निकलता है मेरा। अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो फिर तक आपको क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा आपका। अब निकालते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट,
यहाँ पर क्या लिखिएगा, लिमिटेशन x टेंस टू, टेस्ट किस पे करना हमको है, इस पे जीरो पे चेक कर रहे हैं हम लोग, जीरो पे कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 + h, और यहाँ f(x) हो जाएगा। इस केस में यहाँ पर तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन क्या आपको दिया गया था, चूंकि पहले हम बता दिया, पहले तो जो cos ax माइनस cos bx बाय आपका x² है, वहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, देखिए वहाँ बगल में लिखा है क्या आपको थे, x 0 से बड़ा भी होगा तभी वही काम करेगा, छोटा तभी वही काम करेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा cos a, x बदले क्या लीजिएगा तब, डाले बोलते हैं हमेशा x के बदले a + h, और यहाँ पर होगा cos b 0 + h, बड़ा आपको यहाँ x² दिया हुआ है। तो फॉर्मूला ऊपर में आपका हो गया cos AH माइनस cos BH, सेम फॉर्मूला आपको आ गया। फॉर्मूला आपको इधर पहले इसका हम लोग लिखे हैं, तो 2 sin AH + BH बाई 2 इंटू sin BH माइनस AH बाई 2, और x से यहाँ मान कहाँ बदले, यहाँ भी कितना होगा 0 + h का होल स्क्वायर, ये कितना आपका हो जाएगा h², तो नीचे आपका हो गया। अब दोनों क्वेश्चन साइन में आपका आ गया, जैसे पीछे क्वेश्चन ऐसे वैसे बनाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, तो जो साइन का केस है उसको साइन या h का मान ले लीजिए, ये हो जाएगा a + b बाई 2, ये साइन थीटा हो गया, तो बाई थीटा कीजिए फॉर्मूला बनाने के लिए, कि क्वेश्चन का था साइन थीटा जहाँ भी होगा अगर लिमिट डालें बस सीधे 0 हो जाता है, पर इसको भी इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा बाई थीटा टेंस टू 0। तो जितना आप यहाँ पे डिवाइड किए उतना क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से, HA + b बाई 2, इसका भी काम कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा साइन h b माइनस a बाई 2 इंटू, और उसको डिवाइड पर कीजिए, h इंटू बी माइनस a बाई 2, मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, h b माइनस a बाई 2, सबके नीचे क्या था आपको, x का स्क्वायर, h का स्क्वायर, सॉरी h का स्क्वायर, तो एक h और एक h तो इससे पूरा कट गया, एक 2 को फिर आप यहाँ से काट सकते हैं। अभी तो पूरा आपका 0 हो गया, 1 आप पूरा आपका हो गया साइन थीटा बाई थीटा, बचा आपको यहाँ पे कितना, 1 इंटू a + b, उधर क्या बचा, 1 इंटू बी माइनस a बाई 2, फिर वही बात हो गई, b माइनस a इंटू बी प्लस a, क्या आपका हो जाएगा b² माइनस a² बाई 2। आप देखें यहाँ पर तीनों ही केस में, चाहे मैंने f0 लिया, चाहे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, फिर राइट हैंड लिमिट लिया, तीनों ही मान बराबर हो गया, तो क्या कहिएगा फंक्शन कैसा आपका होगा, कंटिन्यूस, सीधी सी बात है। इसी बात को लिख दीजिए आराम से आप। यहाँ लिखिएगा, सिंस f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नोट कीजिए आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बहुत गर्मी है, प्यास लग जाती है। और बेटा बहुत जल्द, जब आप लोग 12 में चले गए, आप लोग अपना एग्जाम नहीं अब हो गए 12 के प्रकार से मान के चलिए, अब बहुत जल्द आपको विदिन 1 वीक मान के चलिए मैक्सिमम, चूँकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जेईई मेंस तैयारी करना ही चाहते हैं साथ में,
वो चाहते हैं एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं। तो एनडीए के लिए मैं एक अलग से बैच आपको विदिन 1 वीक, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मई मान लीजिए आपको, इसमें आपका एनडीए का एक बैच हम लेके आ रहे हैं। एनडीए में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितना क्या कब आना चाहिए, तो वो 4 मंथ का जब आपका जो आपका नेक्स्ट आपका जो एनडीए एग्जाम आपका आने वाला है जुलाई में से अगस्त में शायद होता है आपका, जो भी होता है, मैं कोशिश करूँ वहाँ तक आपका सिलेबस पूरा सिर्फ 4 मंथ पूरा पढ़ा देना आपको है। जितना PYQ वगैरह वो सब करवा देंगे आपको। तो 1 वीक में आपको याद रखिए स्टार्ट होने वाला है। अभी क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है इफ एफ एक्स इक्वल टू mod x क्यूब बाय एक्स, ये केस है तब काम करता है जब x नॉट इक्वल टू 0 पे। और दूसरा केस कहता है कि ये एफ एक्स 0 तब हो जाता है जब x इक्वल टू 0 होता है। तो आपको टेस्ट करना है कंटिन्यूटी क्या है इसका। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। फिर वही क्वेश्चन आपको लौट के आ रहा है। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन आपसे पनाह मांगने लगे, कंटिन्यूटी क्वेश्चन हम देखें और रगड़ के हम आ गए। याद रखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक पलट के बनाइए, क्वेश्चन आपका बनाए धीरे धीरे की तभी आप बिल्कुल आपका मतलब बिगिनिंग आपका चल रहा है, चौथा इसका लेवल थोड़ा आगे बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। अभी तो इसमें बहुत क्लास चलने वाला इसमें है, फिलहाल ये बिगिनिंग का है, लेकिन बट ये बिगिनिंग स्टेज आपका समझ में नहीं आएगा तो बाकी प्रोग्राम आपका समझ में नहीं आने वाला है। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। चलिए टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग। पहला केस मैंने क्या कहा, हमेशा जिस पर टेस्ट करना पहले आप उसी का वैल्यू निकाल लीजिए। f0 का मान निकाला, तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि x जब 0 हो तो एफ एक्स इक्वल टू कितना 0 होगा। और इसकी चर्चा हम कितनी बार कर चुके हैं। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होगा x 0 से या तो लेस है या फिर 0 से क्या वो बिल्कुल बड़ा है। तो उनको एक तो होगा, यानी लेफ्ट वहीं से निकाल सकते, राइट वहीं से निकाल सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट दे बिल्कुल आपको याद पैटर्न हो जाएगा, जिसे हम बार बार लिख रहे हैं। 0 पर टेस्ट करना है तो लेफ्ट 0 माइनस एच हो, यहाँ एफ एक्स लिख देंगे। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, तो लिमिट यहाँ लिखते हैं h टेंस टू 0। अब आगे फंक्शन को जो x है ये फंक्शन पे h में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो जहाँ जिस फंक्शन का आप ये फंक्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ दिया है 0 माइनस एच, तो ये केस ऐसा है जो दोनों केस में काम कर रहा है, कम वाले में और ज़्यादा वाले में भी। तो यहाँ पे एक्स क्यूब दिया गया है, तो एक्स बदले आप क्या लिखिएगा 0 माइनस एच का आपको होल क्यूब, ऐसा लिखना पड़ेगा। और नीचे कितना हो जाएगा आपको 0 माइनस एच हो जाएगा आपको। तो उसको ब्रेक करते हैं हम लोग। ये तो माइनस एच का होल क्यूब कितना आपका माइनस एच ही आपका होगा, माइनस एच क्यूब हो जाएगा आपका। और नीचे आपका माइनस एच, अब चूंकि मोड में आपको दिया गया वहां पे तो बाहर वो पॉजिटिव निकलेगा आपको। तो ये आपका निकल जाए कितना एच क्यूब और नीचे माइनस एच। एक एच तो काट ही सकते आराम से, ये कट जाएगा आपको। तो कितना बचेगा लिमिटेशन एच टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर। अब एच का मान डाल दे 0 तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, मैथ तो कर गया पहले आपको, फिर राइट निकाल के देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। ये राइट हैंड लिमिट क्या लेना पड़ेगा x टेंस टू 0 प्लस एच। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या लिखिएगा तब 0 प्लस एच, अंदर में होल क्यूब है ना, होल क्यूब बाई ये होगा 0 प्लस एच। तो ये रिजल्ट फाइनली कितना, तो पॉजिटिव ऑलरेडी पहले से है एच क्यूब बाई एच। तो फाइनली कट के कितना आपका हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो तीनों ही केस में देख रहे हैं आपका आंसर क्या आपका 0 आ रहा है। तब कह सकते हैं फंक्शन क्या मेरा ये तो क्या लिखिएगा सिंस f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
अब चलिए, अब एक क्वेश्चन ऐसा बता रहे हैं आपको जहां पर कोई आपके लिमिट नहीं दी, मतलब ये नहीं दिया रहेगा कोई लेफ्ट हैंड का वैल्यू कहाँ निकलेगा, राइट कहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? तो ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं आपको, सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन वही आपको था। टेस्ट द continuity of fx equal to x square minus x minus 6, x square minus x minus 6 by x minus 3, ये कंडीशन काम करे जब x नॉट इक्वल टू 3 है। दूसरा कंडीशन है 5, ये सेम फंक्शन है, ये तब जब क्या पर कहता है x इक्वल टू कितना होगा 3। कह रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इतना एट x इक्वल टू 3। 3 पर चेक करने का रहा आपको ये कंटिन्यूस है अथवा नहीं है। सारा क्वेश्चन बना चुके इसी प्रकार से हम लोग, बताइए इसमें क्या नयापन वो ध्यान देखना वाली बात आपको है। तो पहला काम तो मैंने क्या बताया आपको, जिस पर टेस्ट करना पहले हम लोग उसी का मान निकाले थे। पहला हम लोग क्या करेंगे, f3 का वैल्यू निकालेंगे। f3 स्पष्ट लिखा हुआ है, जब x इक्वल टू 3 होगा तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका होगा 5 हो जाएगा। रिजल्ट क्या आपका ये हो गया, आपका 5 हो गया। अब इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है। तो लेफ्ट चूंकि टेस्ट 3 पे करना आपको है, तो लेफ्ट मतलब क्या थोड़ा सा कम करना पड़ता है, 3 माइनस एच, ये आपका एफ एक्स हो गया। ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, 3 से कम लेना है। तो पहला केस का देखिए तक बताएं क्वेश्चन आपको, x नॉट इक्वल टू 3 है, सब बार बार लिखते हैं बाद में, या तो ये x3 से लेस होगा या फिर x3 से क्या ये बिल्कुल ग्रेटर होगा, दोनों केस वहीं से काम करेगा। तो करना क्या हमें बताते हैं यहाँ पे, जो फंक्शन आपका x में दिया है वो क्या फंक्शन आप h में हो जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ x वो हमें क्या डाल देना पड़ेगा 3 माइनस एच। ये मेरा हो जाएगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे x है 3 माइनस एच माइनस 6, नीचे भी x आपको है तो 3 माइनस एच माइनस 3, तो कटेगा आपको आराम से। थोड़ा सिंप्लीफाई पहले ऊपर पहले कर लीजिए, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2ab, ये हो गया माइनस 3 प्लस एच माइनस 6, और नीचे कितना आपका हो गया माइनस एच। तो ऊपर आपका हो गया देखिए एच स्क्वायर, ये आपका माइनस 6h प्लस एच क्या हो जाएगा माइनस 5h, और ये देखिए आपका 9 है, माइनस 3 कितना होगा 6, माइनस 6 क्या होगा 0, नहीं आपका ये माइनस 6 माइनस 3 जो है प्लस 9 से कट जाएगा, इतना ही हो जाएगा। क्योंकि आपका लिमिट h टेंस टू 0 है,
तो जब तक नीचे का एच हटेगा नहीं आपका तो लिमिट लगाना नहीं बेवकूफ़ी ही आपका, ना सबका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब एच कैसे हटेगा, देखिए कैसे हटेगा, हट रहा है आराम से लेना, ऊपर से एच कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ये बचेगा आपको एच -5 और नीचे कितना माइनस है। अब देखिए एच से एच कट गया आपको आराम से। अब एच का मान डालिए 0, ये 0 आपका हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -5, नीचे एक माइनस प्लस मौजूद है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए कि F3 का मान 5, लेफ्ट का मान 5, तो बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, हमको राइट निकालना, कोई उपाय नहीं है, इसे नोट कीजिए आप लोग। चलिए राइट निकालते हैं इसका हम लोग। दोनों मान इक्वल आपका आ चुका है। राइट हैंड लिमिट, लिमिटेशन x टेंस टू 3, जो राइट है प्लस एच करना पड़ेगा आपको, ये एफ एक्स आपका हो गया, तो काउंट वही की लिमिट करेगा फाइनली आपका, तो लिमिट h टेंस टू 0, वहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स का मान क्या डालिएगा, 3 + h का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 3 + h -6 बाय एक्स का मान हो जाएगा 3 + h -3 कट जाएगा आपको। फिर उस पर सब सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये हो जाएगा 9 + h² + 6h, ये होगा -3 -h -6, और नीचे कितना आपका हो गया h, फिर -6 -3 + 9 से कट गया आपको, ये आपका हो गया h², 6 में 1 जाएगा कितना होगा +5h, लेकिन h नीचे बचाव आपका है, ऊपर क्या कीजिए पहले आप लोग h कॉमन ले लीजिए ऊपर से, ऊपर क्या बचेगा आपको h +5, नीचे क्या आपका हो गया x आपका हो गया, h हो गया आपका, ठीक है, h से h कटा, अब h का मान डालेंगे 0, लिमिट यहाँ पर h 0 हो जाएगा, बट 0 + 5 क्या आपका आंसर देगा 5। देखिए पहले दोनों मान 5 आपका आया था, थर्ड भी आपका आंसर आपका 5 आपका आ गया, तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया आपका कंटिन्यूस आपका हो। कैसे लिखिएगा इसको, तो लास्ट में लिख दीजिएगा, सिंस F3 = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, सो Fx इज कंटिन्यूस, कहाँ पर एट x = 3, कितना ही तो करना हर क्वेश्चन में पड़ रहा है आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए ले, जो CBSE में क्वेश्चन में बहुत बार बार पूछा गया इस क्वेश्चन को 12th में, क्वेश्चन क्या वो देखिए, टेस्ट द continuity of function f(x) = 1 - cos x by x², कंडीशन है जब x नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 होगा जब x = 0 हो, सॉरी 1, एट x = 0, कहते x = 0 पर टेस्ट कीजिए फंक्शन आपका जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, फिर लगाइए वही बुद्धि सेम चीज, इतना क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन प्रॉब्लम पैदा ही नहीं करे आपको। तो मैंने पहले क्या बताया, जिस पे लिमिट, जिस पे टेस्ट करने का रहा, पहले क्या करेंगे हम लोग,
उसी का मान निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f0 का मान निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन का रहा है जब फंक्शन x 0 होगा, एफ एक्स इक्वल, ऐसे घेर दीजिए, और ये बता चुके हैं जब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से क्या होगा, छोटा होगा, दोनों के वजह से काम करेगा। इस केस में ऐसा कितना आपका देखिए 1 क्वेश्चन स्पष्ट दिया, 1 आपका हो जाएगा, कुछ करना नहीं है आपको। अब आइए लेफ्ट राइट के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिटेशन लेफ्ट में कुछ कम करते हैं हम लोग, तो 0 माइनस एच कर देते हैं। जिस पर टेस्ट करना उसी में एच माइनस कर दीजिए, एच बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। फिर आगे कैसे लिखना है यहाँ पर, तो जो क्वांटिटी आपने माइनस कर चुकी बहुत छोटी होती है उसको यहाँ लिखना पड़ेगा ना, जो खाली मुंह से थोड़ी बोलने से छोटी क्वांटिटी है, ये दिखाना पड़ेगा ऑन पेपर हार्ड कॉपी में। कहाँ जिसको छोटा एच टू 0 लिखने का मतलब ये हो गया एच मेरा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, याद रखिएगा, तो ना बिल्कुल 0 के आसपास है। तो इस केस में आपको जब लेफ्ट लीजिएगा तो ये दोनों का केस यही काम करेगा, लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी, बड़ा छोटा दोनों के लिए। तो करना क्या होता है, जहाँ पर एक्स होता है वहाँ पर क्या डाल देते हैं, इसको उठा डाल देते हैं। 0 माइनस जो भी यहाँ लिखा है, यहाँ रहता है 1 माइनस एच रहता है, बाय द वे यहाँ डालते 1 माइनस एच डाल देते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस कॉस 0 माइनस एच, नीचे कितना आपको है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर। सॉल्व करना पड़ेगा, सीधे मान तो डाल नहीं सकते हैं इसको हम लोग, सीधे बता मान कर क्या हो जाएगा, एच का मान डाल देंगे यहाँ पे 0, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 0, नीचे होगा 0, आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब सबको क्या कहते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। आपको लिखा चुका है 11th में 7 फॉर्मेट, उसमें आपको आ जाएगा, वो डिफाइंड नहीं आपको होगा। तो थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे, तो कुछ देर पहले हम बताए थे आप लोगों को कॉस माइनस थीटा क्या आपका होता है, कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात हम लोग करते हैं। तो कॉस माइनस थीटा क्या आपका कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस माइनस एच आपका कॉस एच ही आपका होकर रह जाएगा, बट माइनस एच का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फार्मूला आपको आ गया। हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं मल्टीपुल में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो कितना हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जितना यहाँ एंगल रहेगा उसका यहाँ हाफ हो जाता है। देखिए ये मेरा मल्टीपुल हो गया, इसको सब मल्टीपुल कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इससे में यहाँ पर देखिए आपको 1 माइनस कॉस एच लिखा हुआ आपका है, तो क्या लिखिएगा, लिमिटेशन एच टेंस टू 0, ये कितना आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 बाई एच स्क्वायर। अब जैसे फंक्शन आपका साइन कॉस 10 में कन्वर्ट हुआ, तो साइन और 10 में खास करके आपको ये फॉर्मेट आपको लाना पड़ेगा, तभी जाके इसका आंसर कितना आपका हो सकता है 1 हो सकता है। अब यहाँ साइन एच है, अगर एच का मान डाल देंगे 0 तो ऊपर 0 नीचे 0 हो जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। तो इस फॉर्मेट में कैसे आपको लाना है तो यहाँ सीखिए, वहाँ 11th में सीखा है तो यहाँ फिर सिखा देता, नहीं सीखे थे तो पहले आप ये स्क्वायर पहले भूल जाइए, इसका पहले भूल जाइए। ये क्या दिखाई पड़ेगा, देखिए आपको साइन एच बाई 2, तो डिवाइड कितने से कर देंगे एच बाई 2 से, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा चाहिए हमको, और थीटा टेंशन ये 0 होना चाहिए, एच 0 हो कि एच बाई 2 0 बात बराबर है। अब इसे ब्रैकेट लगा दीजिएगा, तब यहाँ पर स्क्वायर चूंकि दिया हुआ था आप यहाँ पे स्क्वायर डाल दीजिए। इसको अगर पढ़िएगा अब, ये तो आपको मिल जाएगा साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एच बाई 2 मिल जाएगा, तो नीचे कितना आपका होगा एच बाई 2 का होल स्क्वायर होगा, यानी हमने डिवाइड कितने से किया, हमने डिवाइड किया एच बाई 2 के होल स्क्वायर से। तो बैलेंसिंग कैसे होगा, हम एच बाई 2 के होल स्क्वायर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर सकते हैं, एच स्क्वायर बाई 4 कर सकते हैं हम लोग, नीचे कितना आपका ये हो गया, आपका ये एच स्क्वायर हो गया। अभी कटेगा नहीं, आपको काटेंगे अगले स्टेप में, काटेंगे कर तो जाएगा ही। अगर आपका समझ में बात आ जाएगी तो डायरेक्ट यहाँ पे एच स्क्वायर बाई 4 लिख दीजिएगा। ये आपका हो गया लिमिटेशन एच टेंस टू 0 टू साइन एच बाई 2 बाय एच बाई 2 का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय 4, नीचे आपका एच स्क्वायर, तो ये आपका इससे कट जाएगा 2 से आपका 4, 2 टाइम्स कटेगा, ये तो साइन थीटा थीटा 1 हो जाएगा फॉर्मूला से आपका, यहाँ 1/2 आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। आप ध्यान से देखिए f0 का मान आपका 1 आ गया, और लेफ्ट लिमिट कितना आपका 1/2 आपको आ गया, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा कभी भी नहीं होगा, तो यहीं से कह देंगे आप फंक्शन मेरा क्या कंटिन्यूस नहीं होगा। इसी बात को यहाँ पर लिख दिया जाए, सिंस
f0 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो fx इज क्या, डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0। अब एक चीज सिखाते हैं, जैसे ये टर्म इतना जो किए हम लोग, इतना नहीं कीजिएगा, फिर बताते हैं, रफ में कर देते हैं आपको। अगर आपको इजी लगेगा तो बनाइएगा, अगले क्वेश्चन यूज करेंगे हम लोग। देखिए कैसे यूज करेंगे आगे, इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना था। इसी को मतलब ये स्टेप को हम चाहते हैं ऐसे नहीं लिख करके डायरेक्ट ये स्टेप मेरा आ जाए। कैसे आएगा वो देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना, ऐसे कर दीजिएगा लिमिट h टेंस टू, ये रफ बगल में कर बता रहे करके आपको हम। यहाँ पे टूथ रहेगा आपको, साइन स्क्वायर h/2 है। आप आराम से क्या कीजिए, यहाँ पर स्क्वायर पहले भूल जाइएगा, साइन h/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, जितना पावर पावर डाल दीजिएगा। और जितना पावर चूंकि ऊपर वो पावर 2 है, तो जितना नीचे आप लिख रहे हैं उसको इसको उतना पावर उधर से गुना करिए। h/2 का स्क्वायरिंग कितना आपका होगा, h²/4। देखिए आपका जो रिजल्ट है, जो यहाँ मैंने लिखा है, वो डायरेक्ट स्टेप निकल जाएगा, तो टाइम बच जाएगा आपको। अगर यहाँ सपोज कीजिए कि h³ होता, साइन क्यूब होता, तो साइन h/2 का होल क्यूब तो होता। यहाँ कितना आपका हो जाता, h³ आपका 20 कितना 2 आपका था, h³ आपका 8 आपका हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो शॉर्टकट थोड़ा जल्दी बन जाएगा आपको। हम बिल्कुल अभी आपकी गाड़ी सिर्फ 1 नंबर में चली, हम 2 नंबर गियर में कुछ डाले भी नहीं है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जो बिल्कुल ये लीक से हटका है, बिल्कुल सब एक टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि पहले आपका सिलेबस किस तरह क्वेश्चन पहले पूरा वो हो जाए, फिर हम आगे एडवांस क्वेश्चन बाद में लेंगे इसका हम लोग। तो ये सारे क्वेश्चन वगैरह आपको प्रैक्टिस करने पड़े, करते रहे, अभी बहुत लेंथी पर्सन चलने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।